अब आगे है चौथे सप्ताह का 5वें दिवस का कार्य पत्रक 23। फर्स्ट है पैटर्न को पहचानकर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। तो ये एरो है, एक बार ऊपर की तरफ, अगली बार नीचे, एक बार ऊपर, फिर अगली बार में नीचे, फिर अगली बार में ऊपर, फिर अगली बार में नीचे, फिर अगली बार में ऊपर, फिर अगली बार में नीचे, और फिर से अगली बार में ऊपर की ओर। यहां पे नियम है, एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे है। अब दूसरा हम देखें, यहां पे एक के अंदर एक, इनकी दो दो आकृतियां एक साथ बनी हुई हैं, सेम सेम आकृति, त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वृत्त, और त्रिभुज फिर से आ गया, और फिर वर्ग आ गया। अब यहाँ पे आगे वृत्त आएगा, इनके एक के अंदर एक दूसरा वृत्त। तो इस प्रकार से दो वृत्त, और इसके बाद में अब दो त्रिभुज आएंगे, दो त्रिभुज, फिर इसके बाद में दो वर्ग आएंगे, एक के अंदर दूसरा वर्ग, दो वर्ग आएंगे, इसके बाद फिर से दो वृत्त आएंगे। इस प्रकार से नियम क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज, वर्ग व वृत्त की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, इनके दोहराव हो रहा है इन्हीं का। फिर आगे है तीसरा, यहां पे एरो, ये ऊपर की तरफ, फिर 90 डिग्री घूम जाता है घड़ी चलने की दिशा में। फिर अगले में भी इसी प्रकार से, तो यहाँ पे ये बाईं तरफ घूम गया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे राइट साइड में। अब यहाँ पे जब घूमेगा ये एरो, तो यह नीचे की तरफ होगा। अगली बार जब ये एरो घूमेगा 90 डिग्री, तो यह लेफ्ट साइड में होगा। अगली बार जब ये घूमेगा एरो, तो ये ऊपर की साइड में होगा। अब यहाँ पे इसका नियम लिख देंगे हम नीचे, तीर, तीर 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूम जाता है। तीर 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूम जाता है, घूम जाता है। फिर सेकंड है, संख्याओं के पैटर्न को पहचानकर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। जैसे पहला 10, 20, 30, तो यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 60। इसका नियम ये है, संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आप देखें दूसरा, 3 से आगे वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 5 जोड़ा गया है। फिर 8 में 5 जोड़ा तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। इसका नियम हम यहाँ पे लिखेंगे, संख्या में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। फिर आगे तीसरा है, 3, 9, 27, यानी कि हमने 3 की गुणा 3 पे ही कर दी तो 9 आया। अब 9 की गुणा भी 3 पर कर दी तो 27 आया। अब 27 की गुणा हम 3 पर करेंगे तो 81 आएगा। 81 की गुणा हम 3 पर करेंगे तो 3 और 8 तिये 24। अब इसकी गुणा भी हम 3 पर करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिये 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। नियम, संख्या को 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है।
यानी कि हम 3 से गुणा करते चलें तो अगली संख्या हमें प्राप्त होती रहेगी। फिर आगे चौथा है 30, 25, 20, यानी कि कम होती जा रही है ये संख्या और 5-5 की कमी हुई है इसमें। 30 में से 5 घटाएंगे 25, 25 में से 5 घटाया 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 15 में से 5 घटाने पर 10, 10 में से 5 घटाने पर 5। नियम संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। पर अगली संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। फिर आगे फिफ्थ वाला है 64, इनके 64 का आधा किया, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने 2 का भाग लगाया तो हुआ 32, 32 में हमने 2 का भाग लगाया तो 16, 16 में 2 का भाग लगाया 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 और 2 में भी 2 का भाग लगाएंगे तो 1। नियम संख्या को 2 से भाग करने पर, संख्या को 2 से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। फिर अब नीचे वाला है, नीचे दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? 5, 10, 20, 40। ये अलग ही प्रकार का पैटर्न है, यानी कि 2 से गुणा होती गई है। 5 की गुणा 2 पे करेंगे तो 10, 10 की गुणा 2 पे करें तो 20, 20 की गुणा 2 पे करें तो 40, अब 40 की गुणा भी 2 पर करेंगे तो आएगा 80।